उम्मीद जगी है। एसोचैम के चेयरमैन मानिक बत्रा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उम्मीद जताई कि जब सितंबर में ये ट्रेन औपचारिक रूप से चलेगी तो ये पर्यटन को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार पहले ही पर्यटन को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस मिशन को मजबूत करेगी और जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित करने में मददगार साबित होगी। फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है और सितंबर के महीने में जम्मू से सीधे कश्मीर घाटी ट्रेन जाएगी, जिसकी पुष्टि रेल मंत्री ने पहले से ही कर दी है। अब ये सोने पे सुहागा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और ये खुद माना है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के जेएंडके चैप्टर के चेयरमैन मानिक बत्रा जी का। मानिक जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को, समूचे जम्मू कश्मीर को काफी फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए सर, कनेक्टिविटी किसी भी रीजन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी वर्षों से कोशिश थी कि ट्रेन रेल यातायात और कनेक्टिविटी यहाँ बने। जम्मू कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है भारतवर्ष का, क्योंकि बिल्कुल एक एंड है भारतवर्ष का। और अगर आप देखें, पहले क्या होता था कि बड़ी बार होता था रोड क्लोजर होते थे, उससे यात्रियों को और जो सामान जाता था उसके यातायात में उलझने आती थी, एयरफेयर काफ़ी महंगे रहते थे। तो ओवरऑल एक ट्रेन के आने से ये सहूलियत भी होगी ट्रैवलिंग की, क्योंकि बताया जा रहा है 3 से 4 घंटे में आप श्रीनगर होंगे, जो पहले पॉसिबल नहीं था। एंड इससे क्या है कि जो एयरफेयर्स वगैरह भी प्राइसेस काफ़ी हाई जा रहे थे, वो रेगुलेट हो जाएंगे। वो प्राइस इसलिए हाई जाते थे बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। कहीं ना कहीं अब वो जो डिमांड सप्लाई गैप है वो मैनेज होना शुरू होगा, और इससे सिर्फ श्रीनगर को नहीं जम्मू को भी फायदा होगा, क्योंकि जो पर्यटन है वो पूरे खित्ते में बढ़ेगा। जम्मू में क्योंकि पहले लोगों को जम्मू आना पड़ेगा या माता वैष्णो देवी कटरा आना पड़ेगा, वहां से फिर ये ट्रेन में बैठ के आगे श्रीनगर जाएंगे। सो ओवरऑल एक स्टेट की डेवलपमेंट होगी, मूवमेंट ऑफ जो पीपल है वो आसान होगी, मूवमेंट ऑफ गुड्स आसान होगी। जैसे बड़ी बार हमारे एरियाज लैंडस्लाइड प्रोन है, तो हमें देखने को मिलता था कि लैंडस्लाइड्स आती थी और रोड्स बंद हो जाती थी और सामान महंगा हो जाता था, क्योंकि होल्डिंग का भी कॉस्ट पड़ती है। तो अब इस ट्रेन के चलने से ये सारी प्रॉब्लम्स का निजात होगा। इसके साथ साथ जो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसके, क्योंकि ऐसा भी है कि जो जम्मू के जो ट्रेडर्स हैं कटरा में या बाकी जगहों पे भी उनका नेटवर्क है, इस नेटवर्क को मजबूती कैसे मिलेगी? देखिए, नेटवर्क को मजबूती इसलिए मिलेगी क्योंकि ट्रेन सिर्फ जम्मू श्रीनगर के बीच में नहीं चलेगी, ये भारत के विभिन्न हिस्सों से जम्मू की और श्रीनगर की ओर आएगी, जम्मू कश्मीर में आएगी। सो कुछ स्टेट्स ऐसी थी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, जैसे कर्नाटका हो गया या तमिलनाडु हो गया, ड्यू टू डिस्टेंस वो लोग नहीं ट्रेड कर पाते थे कुछ पेरिशेबल गुड्स का, जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल्स हो गए, काफी चीजें हैं जिनका ट्रेड नहीं हो पाता था। अब उन चीजों का ट्रेड भी मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो जाएगी। तो अब सेंस बनेगी काफी लोगों के लिए ट्रेड को भी एक्सपैंड करने के लिए।